शुद्ध इच्छा हमारे अंदर, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, एक ही है। इसके बारे में आप जानिए चाहे नहीं जानिए, उसके लिए आप सतर्क हो या न हो, एक ही इच्छा आपके अंदर है कि हमारी एकाकारिता इस शक्ति के साथ हो जाए। और ये शक्ति परमात्मा के प्रेम की शक्ति है। सो ये सोचती भी है, ये सब चीजों को बनाती है, सबको इकट्ठा लाती है, सबको कोऑर्डिनेट करती है, समग्र करती है, और सबसे अधिक तो ये प्यार करती है। तो जब ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है और जब ये 6 चक्रों में से षट चक्र छेदन ऐसा कहा गया है शास्त्र, गुजरती है और ब्रह्मरंध्र को भेद देती है, तो कितने कार्य हो जाते हैं एक साथ, वो आश्चर्यजनक है। अभी आप लोगों सामने ये परदेश के लोग आए हैं, करीबन सभी शराब पीते थे। वहां शराब न पीना माने लोग समझते नहीं कि आप शराब नहीं पीते माने आप पागल तो नहीं। उनके यहाँ तो शराब पीना माने ऐसा है जैसे पानी पीने जैसा। सभी लोग शराब पीते थे, बहुत से लोग इनमें से ड्रग्स लेते थे, बहुत से लोगों को अनेक बीमारियां भी थी। यह आश्चर्य की बात है कि जिस दिन कुंडलिनी का जागरण हो गया, हठात सब छोड़ के खड़े हो गए, सब कुछ छूट गया और इतने सुंदर हो गए। आप जानते हैं पहले जमाने में जब यहाँ अंग्रेज थे, उनको एक भी अक्षर हिंदी का सिखाना मुश्किल था, एक वाक्य उनको समझाना मुश्किल। अगर उनसे कहना दरवाजा खोल दे तो कहना पड़ता था ऐसा कहो, देयर वाज अ कोल्ड डे, नहीं तो उनकी खोपड़ी में नहीं घुसती थी हिंदी भाषा। बहुत कठिन लोग थे वो लोग। संस्कृत में आदि शंकराचार्य के सारे मंत्र बोल रहे हैं, अपने बच्चे नहीं बोल सकते। ये कहां से हुआ? आपके कुचिपुड़ी नृत्य हुआ, फिर उसके बाद में आपका संगीत, साउथ इंडिया का संगीत तो नॉर्थ इंडिया वाले नहीं समझते, नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया वाले नहीं समझते। ये लोग दोनों ही संगीत में मजा उठा रहे हैं। ऐसी विश्वव्यापी शक्ति इनके अंदर आ गई है जो सारे विश्व का मिलन साध्य कर रही है, क्योंकि इनके सारे ही चक्र जागृत हो गए। इन चक्रों से ही हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्य होता है। वो सारे के सारे चक्रों को कुंडलिनी जागृत करके और प्लावित करती है, नरिश करती है, और उस शक्ति के कारण हम लोग एकदम परिवर्तित हो जाते हैं। और अव्याहत जब ये शक्ति ऊपर से नीचे चलती, पूरे समय जब इस शक्ति का हमारे अंदर आंदोलन होते रहता है, तब फिर थकने की कौन सी बात, तब बीमार पड़ने की कौन सी बात। क्योंकि जब यही चक्र जो है मूलतः यही चक्र अगर हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, और अगर यही चक्र पूरी तरह से प्लावित हो जाए, तो हमारे आगे प्रश्न क्या रहेगा? फिर प्रश्न हो जाता है